ये क्या बताता है गौरव यादव? मेजर आर्या, ये क्या बताता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका, आपका आपने बुलाया अपनी डिबेट में। ये यहाँ से पूरा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और खास तौर से रोजनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन भी आए। और आई मीन क्लियरली पुतिन साहब ने बात बोली है कि वी वुड लाइक टू इंक्रीज आवर ऑयल आउटफ्लोज टू इंडिया। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी, और यहाँ पे एक दो दिन पहले दूसरे एक मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करते हुए ये भी बोला कि अगर अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीद सकता है एनर्जी के लिए, तो भारत हमसे फिर तेल क्यों नहीं खरीद सकता। तो जहां तक पुतिन से हमारे भू राजनीतिक कह लीजिए, डिप्लोमेटिक कह लीजिए, जो हमारे रिश्ते हैं, दोज आर वेरी वेरी सॉलिड। एक और बात जो लोगों ने काफी बोला कि साहब जो जॉइंट डिक्लेरेशन था, जॉइंट स्टेटमेंट था, उसमें हथियारों के बारे में बात नहीं करी गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट करके कंपनी है रशिया की, रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट, उनके सीईओ आए और उनका नाम है अलेक्जेंडर मिकीव। अलेक्जेंडर मिकीव साहब रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट के सीईओ हैं, वो यहाँ पे आए, और ये वही कंपनी है जो SU-57E, जो 5th जनरेशन फाइटर है, वो उसको उसको बेचती है। सुखोई सुखोई कॉरपोरेशन का वो प्लेटफॉर्म है, और उसको बेचती है। तो वो सारे के सारे लोग आए हैं, इनकी बातें हुई हैं, सब कुछ बातें हुई हैं हमारे सामने। ऐसा बहुत कुछ है जो नहीं बताया जा रहा, जिसके 3 मुख्य तौर पे कारण है रूबिका जी। नंबर 1, हमारी अमेरिका से भी ट्रेड डील चल रही है, जिसको हम साइन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी, अगले 2-3 महीने में। हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील चल रही है, दूसरी बात है। और सबसे तीसरी बात है कि जो भारत इस वक्त यूरोप का प्रेशर पुश बैक कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो इस टॉक में मुझे लगता है काफी सक्सेसफुल है। मुझे लगता है बहुत बहुत इसमें प्रोग्रेस हुई है रशिया के साथ। और जिस तरीके से हमने बात करी है कि साहब हम नॉन डॉलर की ट्रेड करेंगे, डी डॉलराइजेशन की बात करी है। पुतिन साहब ने बोला है कि 96% ऑफ रशिया इंडिया ट्रेड इज ऑलरेडी इन नेशनल करेंसीज, मतलब कि हम लोग डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा साहब ने ये बोला था, अभी एक साहब है, मैं उनसे परिचित नहीं हूं, उन्होंने बोला था कि साहब बहुत ज्यादा ट्रेड इंबैलेंस है। बिल्कुल सच बोला उन्होंने, दैट इज वेरी ट्रू कि 90 to 92% रशिया के फेवर में ट्रेड है। लेकिन भारत ने पुश बैक करा है और बोला है कि साहब फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लीजिए आप, फार्मास्यूटिकल्स की, केमिकल्स की, मशीनरी की, तो रशिया ने अग्री करा है कि ये भारत से हम लेंगे। इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, 2-3 महीने में डील साइन होगी और भारत फिर और ज्यादा रशिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये इसका लबोलुबाब ये है आज की जो मीटिंग हुई थी। और भी कई सारी चीजें हैं कि 30 दिन का वीजा मिलेगा और 3.1 मिलियन इंडियंस जाके काम करेंगे रशिया में। बहुत सारी चीजों की बात हुई है। मैंने आपको ब्रॉड ऑयल, जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, हाँ। वेपन प्लेटफॉर्म्स की बात है, हाँ। और बाकी जो फिनटेक की बातें हैं, मैंने उसके बारे में 3 पॉइंट आपको बता दिए रूबिका जी। ओके, अब ये भी बता दीजिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे ले जाऊंगी। रशिया इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स विद चाइना, और Yes. मैंने अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विपक्ष को ये कहते हुए सुना है कि जब रशिया से पूछा गया, उनके विदेश मंत्री से या रक्षा मंत्री से, मुझे याद नहीं पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि हम चीन के बहुत नज़दीक है। तो पूछा गया कि हिंदुस्तान के, तो बोले उस तरफ हमारी दिशा बिल्कुल निर्धारित कर दी गई है। यानी क्लोजनेस टू चीन इज नोन टू एवरीबडी, लेकिन भारत के लिए हम स्टिल, है ना, खोज रहे हैं। तो अब ऐसे में वो ब्रिजिंग का काम करेगा भारत और चीन के बीच में, कि भारत और चीन में से किसी को चुनना होगा तो किसी को चुनेगा कि नहीं चुनेगा? क्या जवाब है इसका? नहीं रूबिका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से 4 से लेकर 6 महीने पहले एक रशियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लीक हुई थी। इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप लोग जाके देख सकते हैं, जो पैनलिस्ट हैं, जिसमें रशियन इंटेलिजेंस ने यह बोला था कि रशिया के लिए प्राइमरी थ्रेट चाइना है। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि साहब आप तो सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, ये सबसे बड़ा थ्रेट चाइना कैसे हो सकता है? रशिया ने बोला नहीं। लोगों को यह भी नहीं पता है कि रूस के लाखों स्क्वायर एकड़ एरिया में चाइना ने कब्जा कर रखा है, और वहां पे पट्टे पे जमीन दे रखी है। मैं जानता नहीं, लोग यहां पे समझते हैं पट्टे पे यानी अधिये पे जमीन दे रखी है। चाइनीज फार्मर्स वहां पे फार्मिंग कर रहे हैं रशिया की जमीन पे। तो ऐसी बात नहीं है कि रूस और चाइना इतने क्लोज हैं। हां, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न प्रेशर, बिकॉज ऑफ यूरोपियन सैंक्शंस, बिकॉज ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस, एक ऐसा माहौल बन गया है जहां पे रशिया को अपने सर्वाइवल के लिए चाइना की जरूरत है। और चाइना भी चाहता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चलती रहे, क्योंकि दुनिया का फिर दिमाग डाइवर्ट रहेगा रशिया यूक्रेन की तरफ। चाइना के ऊपर इतना लोग तवज्जो इस वक्त नहीं देंगे, चाइना के भी हित में, इसलिए चाइना फंड कर रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशियन इंटेलिजेंस ये मानता है कि चाइना से भी उनको थ्रेट है। ये बात, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, और इसीलिए कई चीज़ें, कई तस्वीरें साफ हो जाती है। फराज भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बताइए ना फराज किदवई जी, ये जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है,
एक तरफ पूरी दुनिया की नजर है कि रशिया के पुतिन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रहे हैं, और एक हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स। आप तो खुद गीता पढ़ चुके हैं फराज भाई, एंड यू आर अ वेरी सेक्युलर फेस। ऐसे में जब कोई ये कहता है, हन्नान मौला जैसा नेता, कि जिसके पास जो माल होगा वही देगा ना, इसके पास गीता माल है तो इसने गीता सौंप दी, सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। रूबिका जी, देखिए, जिन साहब का आपने ये स्टेटमेंट बताया है मुझे, मैं इनको नहीं जानता हूं। बहरहाल बहुत ही घटिया टाइप का स्टेटमेंट है और ये उनको नहीं देना चाहिए था। लेकिन आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा, क्योंकि एक किताब है, हर्षवर्धन जी ने पढ़ी होगी, कि गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। उसमें गांधी जी जो अपने लेक्चर्स देते थे, तो उन्होंने गीता के वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशंस के रिवॉर्ड की फिलॉसफी पर बार बार जोर दिया, और उसके हिसाब से जो कर्मा का अर्थ होता है वो होता है कि जिसमें कि जो हम वो कर्म करते हैं जिसके लिए परिस्थितियां हमको बाध्य करती हैं, ना कि हम अपने फायदे के लिए जो कर्म करें, वो कर्म जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बल्कि कहूंगा कि हर एक को गीता जी जो है वो मैं पढ़ता भी हूं। आपने बिल्कुल सही बोला कि गिफ्ट करना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन कोई भी अच्छी किताब हो, होली बुक हो, उसको खाली गिफ्ट करना नहीं, उसको पढ़ करके और उसके ऊपर अमल करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अब जल्दी से मैं जरा 2-3 चीजों का जवाब दे दूं। अभी यहां पर बात हुई, आपने भी बोला, हर्षवर्धन जी ने भी बोला कि राहुल गांधी जो है ना वो तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी क्या लोकतंत्र का मजाक उड़ाती है जब वो कहती है बनवारी लाल पुरोहित जी को कि यू आर प्लेइंग विद द फायर? मतलब एक गवर्नर के बारे में बोलती है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इस देश में गवर्नर पैरेलल रूल चला रहे हैं। तो क्या ये लोकतंत्र का सुप्रीम कोर्ट मजाक बना रही है? सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में बोलती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश। तो क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैंने तो नहीं बोला कि लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो आपने मेरे ऊपर कंधे पर बंदूक रखकर जो ध्यान चलाना शुरू किया है। नहीं, मैं पूरी बात सुन लूंगी, बस इतना बता दूं कि मैंने कब कहा कि राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी के लिए हम कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो राहुल गांधी जाने वो मजाक उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे हैं। मैंने तो फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन किया है। और क्या फैक्ट मैंने रखा है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि वो एलओपी के तौर पर नहीं बुलाए गए हैं। मैंने कब कहा? मुझे एक सेंटेंस आप याद दिला दीजिए। मैं अपने शब्द बहुत चबा चबा कर बोलती हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ फराज भाई। मेरे कंधे पर बंदूक मत रखिए आप। चलिए, आपने नहीं कहा होगा तो इस पैनल में किसी ने कहा, गालिबन हर्षवर्धन जी ने कहा। खैर चलिए, कोई बात नहीं।